जय हिंद सभी को। वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल SK फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, मैंने जैसे कि आप लोगों को वादा किया था, मैं फायर एंड सेफ्टी का क्लास लेता हूं, लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको नौकरी की आवश्यकता है, उनके लिए मैंने एक नया मुहिम शुरू किया है कि उनके लिए जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं उनसे रिलेटेड 10th 12th ग्रेजुएशन पास की उन सारी वैकेंसियों के बारे में आपको अवगत कराता हूं। तो आज जो वैकेंसी आई हुई है ये है फायर टेक्नीशियन की, जो कि 10+2 लेवल की है, 12th लेवल की, और ये आई हुई है एम्स में। तो दोस्तों बात करें हम लोग यहाँ फटाफट कि ये जो है एम्स दिल्ली कंडक्ट कर रहा है इस एग्जाम को, लेकिन वैकेंसी जो है वो एम्स भोपाल, एम्स रायबरेली, एम्स राजकोट में दो वैकेंसी आई हुई है, यानी कि टोटल 6 वैकेंसी है और 6 वैकेंसी UR की है। ठीक है, तो बात करें हम लोग, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी जो है ये 14 नवंबर 2025 से ऑनलाइन मोड में शुरू हो गई है। आपको इसको ऑनलाइन जो अप्लाई करना है उसके लिए www.emsexams.ac.in पर जाकर आपको अप्लाई करना है। ठीक, बात करें हम लोग क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन जो है 10+2 होना चाहिए और इसी के साथ आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि फिजिकल के कुछ क्राइटेरिया है जिन्हें पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 167 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और चेस्ट जो है वो आपका 80 to 85 होना चाहिए, यानी कि बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हिली एरियाज के लोग हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मतलब कितना हो गया आपका 162 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट में जो है वो आपका 76-81 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, यानी कि आपका बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे एज क्राइटेरिया की, तो देखिए एज जो है वो 18 से 27 साल है। क्लियर, एज कितना है? 18 से 27 साल। अब ये चूंकि UR की पोस्ट है इसलिए यहाँ कोई हम लोग एज के बारे में छूट की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये UR का पोस्ट नहीं होता, यहाँ SC ST या OBC के कोटे होती तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से SC ST को 5 इयर्स, OBC को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता। अब बात करेंगे यहाँ एक सर्विसमैन को यहाँ पे छूट दी गई है, तो एक सर्विसमैन के जो UR कैंडिडेट्स हैं उनकी लेंथ ऑफ सर्विस प्लस 3 इयर्स। क्लियर, तो एक सर्विसमैन मींस जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनके लिए कितना है आपका लेंथ ऑफ सर्विस प्लस 3 इयर्स। क्लियर, लेंथ ऑफ सर्विस प्लस 3 इयर्स, तो ये एज का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। चलिए अभी हम लोग यहां बात करेंगे कि इसका जो पे लेवल 4 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है। तो पे लेवल 4 मींस आपका 2400 ग्रेड पे। ठीक है, 2400 ग्रेड पे जो लेवल 6 के हिसाब से था, तो 2400 ग्रेड पे का जो बेसिक होता है वो होता है 25,500। ठीक है, 25,500 प्लस अभी 58% DA है वो जोड़ लीजिए, प्लस HRA अगर आप A क्लास सिटी में तो 30%, और आपको 1800 रुपये पे DA यानी कि 27, टोटल आपकी सैलरी बनने वाली है 40 से 50,000 रुपये। सैलरी के बारे में भी क्लियर हो गए दोस्तों। इस सैलरी के बारे में हमेशा इसलिए बताता हूं कि आप नौकरी तभी अच्छा लगेगा जब सैलरी आपको बढ़िया होगी, और इसमें सोचने की बात है नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। लाइफ के लिए बहुत ही सुरक्षित जॉब है। ठीक है, और एक अच्छा जॉब है। अब हम लोग बात करेंगे इसका सिलेक्शन पैटर्न की। तो सिलेक्शन पैटर्न जो है इसका 3 स्टेज में होने वाला है और चौथा स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बारे में बता देता हूं। जो पहला स्टेज है वो होगा आपका CBT, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरे स्टेज में होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और तीसरे स्टेज में होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लियर, तो पहला स्टेज जो CBT है उसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, MCQ टाइप के, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे आंसर के, उसमें से एक को आपको टिक करना है। तो जो भी है 100 MCQ रहेंगे 400 मार्क्स के। क्लियर, एक क्वेश्चन आपका जो है वो 4 मार्क्स का रहेगा, और ध्यान दीजिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, पहले हम लोग बेसिक चीजें जान लेते हैं। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो हिली एरियाज के उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्स होना मिलेगा, और जो चेस्ट है वो आपका होना चाहिए 80 to 85 सेंटीमीटर, यानी बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद 85। ठीक है, तो हाइट के बारे में भी लिख देते हैं 80 to 85। क्लियर, चलिए अभी हम लोग बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो फिर वाला है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और असिस्टेंट जो फायर ऑफिसर, इनके लिए कोई पीटी नहीं था, और यहाँ पे पीटी जो है रहने वाला है, जिसमें कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्प्रिंट, रेस, ऑब्स्टेकल एंड पुलअप्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
जो स्प्रिंट है वो 100 मीटर का रहेगा और रेस जो है वो लगभग 800 मीटर का रहेगा, यानी 792। बाद रहेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपका मेडिकल में जो है कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, और आपको शरीर जो है वो साउंड हेल्थ होना चाहिए, यानी फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, आपको कोई फिजिकल डिफॉर्मिटीज नहीं होनी चाहिए, कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सीबीटी का, कि सीबीटी किस प्रकार से होने वाला है। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे आपका सीबीटी का, तो सीबीटी में जो है मैंने जैसा कि पहले बता दिया 100 एमसीक्यू रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही उत्तर देने हैं। अगर आपने गलत उत्तर दिया तो यहाँ ध्यान रखिएगा आपको निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग जो है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो ये 400 मार्क्स के होने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 20 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू आपका आएगा जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। तो यहाँ जीके, एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में से आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर 80 एमसीक्यू हो गए, ये आपको जनरल मैथ, इंग्लिश एंड फायर एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये 80 क्वेश्चन जो है इस पे बहुत ध्यान देना है। इसमें से आपको फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का लगभग सारे क्वेश्चन पूरे करने हैं। उसके लिए मैं आपको तैयारी करा दूंगा और आप इसके लिए मेरा मेंबरशिप पेड जो है वो ले सकते हैं, उस पर आपको फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन को 5 सेक्शन में बांटा हुआ है, ठीक है। 20 + 20 + 20 + 20 + 20 ऐसा करके 5 सेक्शन में बांटा हुआ है। तो हर सेक्शन के लिए एक टाइम लिमिट है 18 मिनट्स, ठीक है। हर सेक्शन के लिए कितना है, 80 मिनट्स टाइम आपको दिया गया है। तो 18 मिनट्स जैसे ही पूरा होगा, अगर आपने इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट में जंप कर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 18 मिनट की तय सीमा के अंदर, समय सीमा के अंदर आपको ये 20 क्वेश्चन को बना देने हैं। इसी प्रकार सभी की अपनी अपनी समय सीमा तय है 18 मिनट, और ये टोटल जो है ये 90 मिनट्स का आपका पेपर होने वाला है, यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम है। क्लियर। तो अभी इस चीज में देखिए कि आपके जो भी ये सेक्शन वाइज आप ये क्वेश्चन बनाओगे तो उसका जो क्वेश्चन आंसर रहेगा दोनों में रहेगा, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में, यानी कि बिलिंगुअल। जैसा कि असिस्टेंट फायर ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए मैंने बताया था सिलेबस में, वो उसका पेपर जो है वो सिर्फ इंग्लिश में आएगा, लेकिन यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों बिलिंगुअल रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो फिजिकल पीएसटी के बारे में मैंने बता दिया था, हाइट, चेस्ट वगैरह कितना रहना चाहिए सब कुछ। थर्ड आ जाओ आप पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रहने वाला है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्प्रिंट, रेस, ऑब्स्टेकल्स एंड पुल अप्स। तो यहाँ पे बात करूं तो ये है मेल के लिए और ये है फीमेल के लिए। तो ये आंकड़ा देखिए आपके सामने है, ठीक है। तो लॉन्ग जंप में जो है वो 3.3 मीटर मिनिमम आपको जंप करने हैं, ठीक है, और फीमेल के लिए 2.6 मीटर। जो हाई जंप है वो मिनिमम आपका 1.2 मीटर मेल के लिए और 0.9 मीटर फीमेल के लिए। स्प्रिंट जो 100 मीटर 14 सेकंड में आने हैं मेल कैंडिडेट्स को और 16 सेकंड में आने हैं फीमेल कैंडिडेट्स को। और जो रेस है वो 792 मीटर का रेस है, जो मेल कैंडिडेट्स है उसको 3.10 सेकंड यानी कि 3 मिनट 10 सेकंड में आपको 792 मीटर कंप्लीट करने हैं मिनिमम, और 4 मीटर जो है जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 4 मिनट में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स जो है वो 2 ऑब्स्टेकल्स रहेंगे विथ आपको क्लाइंबिंग ऑन वॉल, यानी कि दीवार पे चढ़ना रहेगा। इसके साथ एक ऑब्स्टेकल और भी है 2 बार्स के साथ। इसका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आप चाहें तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पुलअप यानी कि बीम रहेंगे आपके 4, जो यूं पकड़ के और यूं करते हैं वो 4 बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ये है आपका मिनिमम। आप अगर इससे कम समय में करते हैं तो आपको और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 10 मार्क्स के रहेंगे और आपको सभी ये मिनिमम मार्क्स है। मैक्सिमम मार्क आप अगर आपको चाहिए तो आपको और अच्छा करना पड़ेगा। जैसे कि लॉन्ग जंप आपका 3.3 मीटर है, अगर इससे अच्छा और 4 मीटर तक आप मार सकते हैं तो आपको पूरे 10 नंबर। तो इस प्रकार से ये मैंने एक डिटेल स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हैं, डिटेल मैंने दे दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लीजिए, ठीक है। तो पीईटी के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे जो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और हाई बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मोरल अप रहेगा और आपको कंटिन्यू आगे आने वाले समय में जो मेरी वीडियो है आपके पास पहुंच जाएगी। जय हिंद।